पुराने वक्तों की बात है। लैलपुर गांव में एक चौराहा रहा करता था। वो सारा दिन जंगल में बकरियां चराया करता था। इसका गुजारा बकरियों के दूध से ही चलता था। बकरियों का दूध निकालता और गांव वालों में बेच देता। ताफू चाचा, आज मुझे दूध ज्यादा चाहिए, मेरे घर पर मेहमान आए हुए हैं। देखो जगन मियाँ, मैं आपको दूध ज्यादा नहीं दे पाऊंगा। मेरी बकरियां बहुत कम दूध देती हैं। ताफू चाचा, अगर आप मुझे दूध नहीं देंगे तो मेरा गुजारा नहीं चल पाएगा। मैं क्या करूंगा, कहाँ से दूध लेकर आऊंगा? जगन मियाँ, तूने तो मुझे बहुत मुश्किल में डाल दिया है। लाओ दो मुझे बर्तन, मैं आपको दूध देता हूँ। जग्गू ने ताफू चाचा को बर्तन दिया। ताफू चाचा ने इसे थोड़ा सा दूध ज्यादा दे दिया और कहा, ये लो भाई, ले जाओ, मैं किसी न किसी तरह गुजारा कर लूंगा। ये आपने क्या किया? हमारे पास घर के लिए दूध नहीं बचा, अब हम चाय कैसे बनाएंगे? बेगम, कोई बात नहीं, आज चाय ना बनी तो गुजारा हो जाएगा, मगर इसके घर मेहमान आए हुए हैं, दूध उसे जरूरी चाहिए था। अगले दिन ताफू जंगल में बकरियां चराने के लिए गया। सारा दिन बकरियां चराता रहा। थोड़ी सी थकावट महसूस हुई तो वो एक दरख्त के नीचे आकर बैठ गया। ठंडी सांस ली और बोला, ऐ ऊपर वाले, कब तक मैं गरीबी में वक्त गुजारूंगा? क्या मेरे नसीब में गरीबी ही लिखी है? नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं बोलते। तुम्हारे नसीब में बहुत कुछ है, तुम्हारे अच्छे दिन आने वाले हैं। ये आवाज कहाँ से आ रही है? कोई आदमी भी नजर नहीं आ रहा। ताफू ने जब जमीन की तरफ देखा तो उसे एक खरगोश नजर आया जो इंसानी आवाज में बात कर रहा था। फिर अचानक से खरगोश एक इंसान की शक्ल में बदल गया। अब ये क्या, तुम खरगोश थे और अब इंसानी शक्ल में आ गए हो? तुम इंसान हो या कोई और चीज? देखो भाई, घबराओ नहीं, मैं इंसान ही हूँ। मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। तुम्हें मायूस होने की कोई जरूरत नहीं। अल्लाह ने चाहा तो तुम इन्हीं बकरियों से अमीर हो सकते हो। इन 2-3 बकरियों से मैं कैसे अमीर हो सकता हूँ? मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे अमीर हो सकते हो। कल आप जंगल की तरफ बकरियां चराने आए तो यहाँ पर बकरियां मत चराएं। मैं आपको जहाँ कहूँगा तुमने वहाँ पर बकरियां चरानी हैं। अब तुम बकरियों को लेकर अपने घर चले जाओ। ताफू इस आदमी की बात सुनकर बहुत परेशान हुआ और घबरा भी गया। जल्दी से अपनी बकरियों को लेकर घर की तरफ चला गया। बेगम ने पूछा, इतनी जल्दी आज जंगल से कैसे आ गए आप वापिस? ताफू ने सारा माजरा अपनी बेगम को बताया। चौराहा सारी रात सोचता रहा। सुबह हुई तो बकरियों को खोला और जंगल की तरफ जाने लगा। जब जंगल में बकरियां लेकर पहुंचा तो उसे उस आदमी की बात याद आई। वो बकरियों को लेकर आगे की तरफ चला गया। देखो, आप ऐसा करो, ये बकरियां सारी थोड़ी और आगे ले जाओ। जहाँ पर वो भूरी घास नजर आ रही है, बकरियों को वहाँ पर जाकर छोड़ दो और बकरियों को घास खाने दो। जब बकरियां घास खा लें तो उसे अपने घर ले जाओ, फिर देखना क्या होता है। ताफू बकरियों को खाता देखकर हैरान हो गया कि वो सूखी घास इतने शौक से खा रही थी जैसे सब्ज घास को खा रही हों। ये क्या माजरा है? बकरियां सूखी घास इतने शौक से खा रही हैं। बकरियों ने जब घास खा ली तो ताफू बकरियों को लेकर घर की तरफ जाने लगा। दूध निकालने की बारी आई तो ताफू फिर हैरान हो गया। बकरियों ने बर्तन भर भर कर दूध दिया। बेगम, आज बकरियों ने कल से 2 गुना दूध ज्यादा दिया है। समझ नहीं आ रही, सूखी घास खाती रही मगर दूध इतना ज्यादा है। मुझे लगता है ये सारा काम उसी आदमी का है जिसने मुझे जंगल में कहा था कि बकरियों को आगे चराओ। मुझे लगता है वो अल्लाह का कोई नेक बंदा है जो मेरी मदद कर रहा है। ताफू रोज इसी तरह जंगल में बकरियां चराने जाता और बकरियों को शाम को वापस लेकर आता। जब बकरियों का दूध निकालता तो बहुत खुश होता और अपने रब का शुक्र अदा करता। दोस्तों, मायूस होने से बंदा कुछ भी नहीं कर पाता। ऊपर वाला जितना देता है उसका शुक्र अदा करना चाहिए।
تمہیں کسی وقت بھی وہ نواز سکتا ہے۔